हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे राजस्थान की पुरातात्विक स्थल सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इस प्राचीन ग्रंथ में बेराट का उल्लेख मिलता है। कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें बेराट का उल्लेख मिलता है? रामायण, अर्थशास्त्र, महाभारत, पुराण। इनमें से कौन सा आंसर है, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है बेराट का। अगला, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं नौह। आंसर होगा इसका सी। भरतपुर में पड़ता है नौह। अगला, आहड़ की खोज किस विद्वान ने की? आहड़ की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है आर सी अग्रवाल। आर सी अग्रवाल ने इसकी खोज करी थी आहड़ की। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले मृदभांड, काली चूड़िया, काली मिट्टी, काली मूर्तियां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काली चूड़िया। आंसर बी। पांचवा, बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को किसने और कब खोजा? तो यह खोजा था कैप्टन बर्ट ने 1837 में। कब खोजा था? 1837 में कैप्टन बर्ट ने, जिसे बाबरू अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। आंसर होगा इसका ए। इस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर भी है। निम्न में से किसका नाम प्राचीन मालव नगर भी था, बताओ। इसका राइट आंसर है नगर। नगर का प्राचीन नाम मालव नगर भी था। अगला, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह से परिचित थे? ये आहड़ के लोग कौन सी फसल से अच्छी तरह परिचित थे? वह थे चावल से। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। अगला, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? ये आप सब जानते हैं, गणेश्वर सभ्यता का संबंध है इससे कांतली नदी से। कांतली नदी आप सब जानती हैं सीकर में पड़ती है, और जो वर्तमान में नए जिलों के अनुसार देखे तो नीमका थाना में ये पड़ता है। ठीक है। अगला, कहाँ के अवशेष से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव स्थल सभ्यता राजस्थान में विकास हुआ था? कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा आप सब जानते हैं, ये अपने राजस्थान में ही पड़ते हैं सब। तो उपयुक्त सभी, डी आंसर होगा इसका। ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है गणेश्वर सभ्यता। बताइए दिया सीकर में पड़ता है, कांतली नदी के किनारे। अगला, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? वह करते थे सिंधी लिपि का प्रयोग। आंसर होगा इसका बी। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? बीकानेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। दो बारह आ गए बीकानेर, तो हनुमानगढ़ में है ना। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में एक सभ्यता और है पीलीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। दक्षिण पश्चिम दिशा में यह स्थित है। अगला, महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिलते हैं? महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं बेराट और नौह से।
प्रोफेसर एच डी साकलिया, हंसमुख धीरज साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? तो वो है डी। जानते हैं भाई आहड़ के उत्खननकर्ता कौन कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और हंसमुख धीरज साकलिया, यह सभी आहड़ के उत्खननकर्ता थे। आहड़ का प्राचीन नाम सब जानते ही है, आगाटपुर और आठपुर था। अगला, राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान पर मिले हैं? राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुत सारे मिले हैं हमें, वह किस स्थान से मिलते हैं? वह मिलते हैं हमें कहाँ से? सी, विराटनगर बेराट से। अगला, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? वह गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन की सभ्यता कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता में तांबा इतना पाया जाता था कि यहाँ से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में तांबा भेजा जाता था, इसलिए इसे ताम्र संचय सभ्यता भी कहा जाता है। सैंधव लिपि किस प्रकार उपयोग में ली जाती थी? सैंधव लिपि किस प्रकार उपयोग में ली जाती थी? दाई से बाई, बाई से दाई, तो इसका आंसर है दाई से बाई ली जाती थी, है ना, दाई से बाई आंसर होगा इसका सी। अगला, बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित? हमने देखा बीजक की पहाड़ी बेराट से संबंधित है, जिसे भाबरू अभिलेख भी कहा जाता है ना, जो कैप्टन बर्ग के द्वारा खोजा गया था 1837 में। खोजा गया था 1837 में कैप्टन बर्ग के द्वारा, जिसे भाबरू अभिलेख भी कहते हैं। आंसर होगा इसका सी। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिलता है? राजस्थान में वह कौन सी सभ्यता है जिसमें अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिलते हैं? वह है कालीबंगा। कालीबंगा में और अन्य की बात करें तो यहाँ से कच्ची ईंटें मिलती है, साथ अग्निकुंड भी मिल जाते हैं। यहाँ पे छह छेद वाली खोपड़ी और युग्मित शवादान कपल शवदान मिल जाते हैं, है ना, और एक साथ दो फसलों के साथ साक्ष्य मिलते हैं और तांबे की चूड़ियाँ ये मिलते हैं सभी। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? भाई इनमें से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है इसमें? बाकी सब सम्मिलित है। प्राचीन स्थल है उत्खनन करता, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो कालीबंगा के जो उत्खनन करता था वो तो अमलानंद घोष, ये सही है बिल्कुल। आहड़ के हमने देखा एच डी साकलिया, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद अग्रवाल, ये सभी थे, ये भी सही है। बेराट के, ये बेराट के नहीं है, बेराट के हमने देखा था कैप्टन बर्ट थे, केदारनाथ पूरी थोड़ी था, ये गलत है। बेराट की खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ये नहीं थे इनमें ना, सम्मिलित ये नहीं है। और बागोर, बागोर के वी एन मिश्रा थे, सही है। अगला, बेराट से मिला भावरू शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था, ये करवाया था किसने? अशोक ने। आंसर होगा इसका बी। अशोक की जानकारी हमें भाबरू अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में, भाबरू अभिलेख में या विजय की पहाड़ी में, है ना, अशोक को मगध का महान राजा बताया गया। अगला, कालीबंगा संस्कृति की खोज 1953 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? हमने देखा ना, भी क्वेश्चन आया था, अमलानंद घोष के द्वारा ये की गई थी। 1953 में ये की गई थी खोज, है ना, 1953 में ये खोज की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से क्या कथन गलत है? माँ से जो टीला बागोरू का ज़्यादा सही है। गोफन के प्रमाण बागोरू मिलते हैं। बर्ट राइट रॉक पेंटिंग ये उज्जैन है, ये गलत है। प्राचीन जाग बाबा की यक्ष मूर्ति नो सही है, ये गलत है इनमें से, है ना, ये आंसर होगा इसका सही। अगला क्वेश्चन, स्वीडन देश के पुरातात्विक हरनारिड हरनारिड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था? वो हुआ था रंगमहल का।
का राइट आंसर होगा इसका ए। रंग महल के साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से गुरु शिष्य की मूर्ति मिलती है एक साथ। इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन आ जाए, गुरु शिष्य की मूर्ति कौन से सभ्यता से मिलती है? वो मिलती है रंग महल से। रंग महल में मिलते हैं चावल मिल जाते हैं, मिट्टी के खिलौने वाली गाड़ी मिल जाती है रंग महल में, लाल मृदुबाण जिन पर काली धारियां है वो मिल जाते हैं। तो ये हमारे थे 25 टॉप क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।